अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS409P इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि समर सेमेस्टर 2024 की है। इसके मार्क्स 20 हैं। इसकी ड्यू डेट 6 सितंबर है 2024। ठीक है, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख के बना सकते हैं वो बना लें। जो अगर पेड सोल्यूशन बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर रब्ता करें और आप मुझसे पेड सोल्यूशन इसका जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं बेहतरीन इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि बेहतरीन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं आपके हमारी असाइनमेंट क्या है। वो असाइनमेंट है जी आपकी उससे पहले हम थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल में आपने इसको अपलोड करना है, वर्ड की फ़ाइल के अंदर। कोई इमेज या डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा। उसके बाद उसने आपको बोला है कि MS Visio या पेंट यूज़ करो। मैं ये पहले भी जो डायग्राम की वीडियो होती है उसमें बताता हूँ कि सबसे बेस्ट टूल MS Visio है फॉर वीडियो, फॉर एनी डायग्राम। किसी किस्म की डायग्राम भी आपने बनानी हो, सबसे बेस्ट टूल है। पेंट में आप इतनी आसानी से ERD नहीं बना सकते। आगे सोल्यूशन शुरू करने से पहले मैं और आपको गाइडलाइन दे दूं कि मैंने ERD पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारी UML नोटेशन, जो भी जितने किस्म की भी ERD की नोटेशंस होती हैं वो सारी बताई हैं और ERD को कंप्लीट तौर पे एक्सप्लेन किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको उसमें वीडियो में मैंने ये भी एंड पे बताया कि MS Visio कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, वो भी आप लाजमी देखें, ताकि आपको अगर आप खुद से बना रहे हैं तो फिर आपको ये लाजमी दोनों चीज़ें सीख के ही समझ में आएगी, तो फिर ये आप करेंगे उसे। अच्छा, आगे चलते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आपको ERD डायग्राम सिखाना है कि उसकी एंटिटीज़ क्या होती हैं, उसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसमें रिलेशनशिप कैसे बनते हैं और क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। ये आपको यहाँ असाइनमेंट देने का जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, उसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है आपको माई ड्राइविंग स्कूल के नाम से। ठीक है, अब वो कहता है ये उसमें कि आपने उसके अंदर सारी एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, उसकी प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है, उसके अंदर फॉरेन की आइडेंटिफाई करनी है फॉर रिलेशनशिप। ये नीचे उसने आपको मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, और आपने उसकी फिर इन द एंड डायग्राम बनानी है यूजिंग UML नोटेशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये UML स्टैंडर्ड्स क्या है। वैसे आप मेरी वीडियो में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा डिटेल में। मैं अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट अभी आपको दिखाने लगा हूँ कि UML नोटेशन क्या होती है। इसको कहते हैं, ये जो मैंने जिसमें डायग्राम बनाई है ये UML नोटेशन है। सबसे पहले एंटिटी का ऊपर नाम होता है, उसके नीचे सबसे जो पहली होगी वो उसकी प्राइमरी की होगी, उसके नीचे उसके एट्रीब्यूट्स का नाम, एट्रीब्यूट आते जाएंगे बारी बारी। इस तरह एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा होगा कि एंटिटी दरमियान में आप बॉक्स में एक एंटिटी लिखते थे, उसके ओवल शेप में उसके इर्द गिर्द जो है सर्कल अराउंड में उसके एंटिटी के आप उसके एट्रीब्यूट लिखते थे और उसके अंदर प्राइमरी की को मेंशन करते थे। लेकिन यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि डिफरेंट नोटेशन है। फिर उसमें रिलेशनशिप शो करने के लिए आप 1 to many, many to many, आपने ये पढ़े भी होंगे रिलेशनशिप, आप उस तरह लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखें सिंबल्स हैं, ये आपने अपने कोर्स के अंदर भी पढ़े होंगे कि 1 to many को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 1 to many बेसिकली मैंने लिखा हुआ है। ये ऊपर देखें यहाँ 1 है, इसके लिए सिंबल आप देखें और जूम कर देता हूँ आपको। ये 2 लाइनों वाला सिंबल है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to more का मतलब है इस तरह लिखने वाली नोटेशन में, और ये इसका सिंबल है नीचे, इसका मतलब है मैनी। 1 to many का रिलेशनशिप है ड्राइविंग स्कूल और इंस्ट्रक्टर के दरमियान में। ड्राइविंग स्कूल और इंस्ट्रक्टर के दरमियान में 1 to many है। फिर इंस्ट्रक्टर और रिव्यू के दरमियान में 1 to many है, आप यहाँ भी देख लें। और फिर इंस्ट्रक्टर और बुकिंग के दरमियान 1 to many है। ठीक है, ये आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, बीच में फॉरेन की लगी हुई है, इंस्ट्रक्टर की उधर फॉरेन की लगी हुई है, और ऊपर से आपने जब स्कूल से उसको करवाया तो उसकी
फ़ॉरेन की देखें, इंस्ट्रक्टर में फ़ॉरेन की ऐड की गई है फॉर रिलेशनशिप के लिए। फिर नीचे यूज़र है, यूज़र का रिलेशनशिप आप ज़रा गौर से देख लें, ताकि आपको मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए और नज़र भी आ जाए कि आपका जो बुकिंग है और यूज़र है उसके अंदर वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ये एक दफ़ा क्लियरली आपको नज़र आ जाए। सारे रिलेशनशिप मेन आप नज़र आ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वन टू मैनी का मतलब ये है कि एक यूज़र मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल बुकिंग कर सकते हैं, या आप इसको ऑपोजिट ले सकते हैं कि एक यूज़र आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़र एक आए हैं, आपके पास आपने बुकिंग करनी है, किसी भी चीज़ की बुकिंग हो तो आपको वो मल्टीपल चीज़ें दिखाई जाती हैं। आप उसमें से एक ज़ीरो या ज़्यादा बुकिंग कर सकते हैं चीज़ की, ठीक है। आप वो छोड़ भी सकते हैं, आप कोई बुक ना भी करें। कोई लाइक एक होटल के रूम की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक होटल का रूम है, उसमें आपने कोई रूम लेना है, कमरा लेना है, तो आपको कमरे दिखाई जाते हैं, डिफरेंट किस्म के कमरे हैं, तो आप ज़्यादा कमरों में से एक कमरा पिक करते हो या ज़्यादा में या बिल्कुल नहीं पिक करते, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है कि उसके बाद आप देखें ज़रा कि ड्राइविंग स्कूल और इंस्ट्रक्टर के दरमियान में भी यही वन टू मैनी का रिलेशनशिप है कि यानी एक ड्राइविंग स्कूल है सिर्फ, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स होंगे, ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे होंगे या मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। इसी तरह आप देखें यूज़र और इंस्ट्रक्टर का वन टू मैनी, यानी एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल रोल्स उसके पास हो सकते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्टर एज ए इंस्ट्रक्टर हो सकता है, एज ए लर्नर भी हो सकता है यूज़र, तो वो डिफरेंट किस्म का रोल एज्यूम कर सकता है एक यूज़र। ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दी है, अगर तो आप इसको देख के बना सकते हैं और जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंगली गाइडेंस के मुताबिक जो है MS वीडियो करके आप कर सकते हैं तो कर लें। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मेरे पास व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, इस पर रब्ता करें और मैं आपको प्रोवाइड सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।